एक औरत खाना बनाते हुए एक अजीब चीज देखती है। उसने जो अंडे अभी अभी खरीदे थे वो अंदर से बिल्कुल खोखले थे। उसे लगा शायद एक ही अंडा खराब होगा, तो उसने दूसरा उठाया और उसे जोर से दबाया, पर वो भी चूरा चूरा हो गया। एक एक करके उसने सारे अंडे फोड़ दिए और तब उसे पता चला कि पूरा का पूरा डिब्बा ही खराब था। लेकिन अजीब बातें यही खत्म नहीं हुई। उसी दोपहर जब वो ध्यान से कांच साफ कर रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि पीछे की दीवार उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही सेकंड में वो दीवार के बीच ऐसे फंसी कि हिल भी नहीं पा रही थी, और इससे पहले कि वो पिसकर पापड़ बन जाती, वो दीवार चमत्कार की तरह अपनी जगह वापस चली गई। पहले तो उसे लगा कि शायद वो आजकल ज्यादा थक गई है, इसलिए उसे ऐसा वहम हो रहा है, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही वो दोबारा कांच साफ करने लगी, उसने हैरान होकर देखा कि दीवार पर दबने के निशान साफ साफ मौजूद थे। तब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। वो अपनी ही जिंदगी पर शक कर ही रही थी कि उसे अचानक याद आया, जब वो यहाँ पहले दिन रहने आई थी तो सारे पड़ोसी वहाँ मौजूद थे। सबने बहुत जोश के साथ उसके लिए एक पार्टी रखी थी। सभी के चेहरों पर सच्ची खुशी वाली मुस्कान थी, पर उनमें से एक औरत सारा कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही थी। सब लोग उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि सारा का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये जगह दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी कहलाती है। इसे फ्रैंक नाम के इस आदमी ने कई साल लगाकर बड़ी मेहनत से बनाया था। जब भी कोई नया किराएदार इस कम्युनिटी में आता तो वो बिना किसी कंजूसी के उन्हें एक बड़ा विला और एक टॉप मॉडल की लग्जरी कार तोहफे में देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के मर्दों को लाखों की सैलरी वाली नौकरी भी मिलती थी, और इस कम्युनिटी में शामिल होने की शर्तें सिर्फ दो थी। पहली, यहाँ रहने वाले लोग कपल या शादीशुदा होने चाहिए, और दूसरी, उत्तर के रेगिस्तान में कभी कदम नहीं रखना, वरना किसी भी खतरे के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और इस कम्युनिटी की जिंदगी काफी अच्छी थी। रोज सुबह नाश्ते के बाद पत्नियां एक साथ दरवाजे पर आती और अपने पतियों को काम पर जाते हुए देखती। यहाँ औरतों को साल भर कोई काम नहीं करना पड़ता था। उन्हें बस रोज थोड़ा समय निकालकर घर साफ करना होता था, और बाकी का सारा समय वो मजे से अपनी शाही जिंदगी जी सकती थी। हालांकि कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ चीजें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हर तरह के मनोरंजन की सुविधाएं मौजूद थी। कम्युनिटी में मुफ्त ड्रिंक्स और स्नैक्स भी मिलते थे, और सबसे जरूरी बात, यहाँ की लग्जरी चीजें कौड़ियों के दाम पर मिलती थी। औरतें बिना किसी रोकटोक के शॉपिंग कर सकती थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले उन्हें बॉस की पत्नी के योगा स्टूडियो में जाकर 2 क्लास करनी पड़ती थी, ताकि उनका फिगर परफेक्ट रहे और वो काम से लौटे अपने पति को खुश कर सके। लेकिन सारा उन सब में सबसे अलग थी। एक महीने पहले उसने नियम तोड़ा था और अपने बेटे को लेकर उत्तर के रेगिस्तान में चली गई थी। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे ढूंढा, तब तक उसका बेटा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ उसका पसंदीदा खिलौना बचा था। उस दिन के बाद सारा जैसे पूरी तरह बदल गई। वो हर किसी से कहने लगी कि इस कम्युनिटी में सब कुछ नकली है। वो सबको चेतावनी देती कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि लोग पीठ पीछे उसकी बातें बनाते थे। उन्हें लगता था कि वो बेटे को खोने के दुख में वो पागल हो गई है। पर पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने एलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मामला इतना सीधा नहीं है। एक दिन दोपहर में जब वो कपड़े उठा रही थी, तो उसने अचानक देखा कि पड़ोसन सारा अपने बेटे का खिलौना हाथ में लिए दूर रेगिस्तान को घूर रही थी। ये देखकर उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई, इसलिए उसने अपने पति से छिपाकर अकेले ही उत्तर की ओर जाने का फैसला किया, ताकि सच्चाई का पता लगा सके। पर अजीब बात ये थी कि मंजिल आने से पहले ही बस के सारे यात्री एक एक करके उतर गए। आखिर में बस में सिर्फ वो और ड्राइवर ही बचे थे। जैसे ही वो रेगिस्तान के किनारे के करीब पहुंच रहे थे, आसमान से अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने फौरन आवाज की दिशा में ऊपर देखा तो पाया कि एक प्लेन से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। वो प्लेन हूबहू सारा के हाथ वाले मॉडल जैसा दिख रहा था। कुछ ही देर में वो सीधा पहाड़ों के पीछे जाकर क्रैश हो गया। एलिस ये नजारा देखकर सन्न रह गई। वो फौरन चिल्लाई, गाड़ी रोको, और उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को वहां ले चले ताकि लोगों को बचाया जा सके। पर हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर डरा हुआ था और बोला कि वो एक प्रतिबंधित इलाका है, मरते दम तक वो गाड़ी वहां नहीं ले जाएगा। उसने चिंता जताते हुए एलिस को सलाह दी कि वो फालतू के पचड़े में न पड़े। ड्राइवर को अपनी जगह से न हिलता देख एलिस भी उसके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अभी लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी था। वो अपना बैग लेकर बस से कूद गई और खुद ही प्लेन क्रैश होने की दिशा में तेजी से भागने लगी। उसने पास में लगे आगे खतरा है वाले चेतावनी बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्लेन यही क्रैश हुआ था, पर अब यहाँ उसका नामो निशान तक नहीं था, और वो जितना आगे बढ़ रही थी नजारा उतना ही सुनसान होता जा रहा था। चलते चलते एलिस एक छोटी पहाड़ी के नीचे पहुंच गई। पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब सी गोल इमारत बनी थी। उसे लगा कि शायद यही वो जगह है जहाँ मर्द रोज काम पर आते हैं, तो उसने मदद के लिए ऊपर जाने का फैसला किया। पर जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ी तो उसने देखा कि सामने एक अजीब से आधे गोले जैसे कमरे के अलावा चारों तरफ कोई नहीं था। इसका अजीब डिजाइन देखकर ये बिल्कुल भी किसी कंपनी जैसा नहीं लग रहा था। वो और भी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मर्द रोज यहाँ आकर करते क्या है। उसने सामने वाले कांच को देखा जो एक दरवाजे जैसा लग रहा था, तो उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा, ये सोचकर कि शायद वो दरवाजे को धक्का देकर खोल सके। लेकिन अगले ही पल एक लाल रोशनी चमकी और वो फौरन बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। और जब उसकी नींद खुली तो रात हो चुकी थी। उसे याद नहीं था कि वो घर वापस कैसे आई। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। उसने देखा कि उसका पति जल्दी जल्दी में डिनर बना रहा था, पर वो एलिस से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराकर कुछ छिपा रहा हो। तो एलिस ने अपने व्यस्त पति को टोका और पूछा कि आखिर वो घर वापस कैसे आए। पर पति ने कहा कि जब वो घर पहुंचा तो वो पहले से ही